राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन मंगलमय हो। जीतिया या फिर जीवित पुत्री का व्रत जो कि 14 सितंबर को रखा जा रहा है, उसको करने के लिए आपको क्या क्या नियम है और किस तरीके से सरल विधि से आप कर सकते हैं, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे सिद्धि और शिववास योग का संयोग है और यह योग में व्रत रख के भगवान श्री कृष्ण जी और जीमूत वाहन जी की पूजा करने से वती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया व्रत, ये व्रत 3 दिन तक चलता है। इसकी सरल पूजा विधि इस प्रकार है। पहले दिन आपको नहाए खाए सप्तमी तिथि में करना होता है, जो कि आप 13 सितंबर को कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे दिन अब 14 सितंबर को निर्जला उपवास करना है, अष्टमी तिथि वाले दिन, और पूजा। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, साफ वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आपको भगवान जीमूत वाहन चील और सियारिन की पूजा करनी है। पूजा के लिए एक चौकी पे भगवान विष्णु जी की आपको मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित करना है। चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। फिर आपको वहाँ पे थोड़े से चावल से आपको वहाँ पे आसन देना है और उसमें आपको मूर्ति रखनी है या फिर फ़ोटो रखनी है विष्णु भगवान जी की। उसके बाद आपको गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमाएं बनानी है। उसको बनाने के बाद आप पान के पत्तों के ऊपर उनको रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुश से बनी हुई भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, फूल और जल आपको फल चढ़ाने हैं और आपको ये पूजा करनी है। और चील और सियारिन की प्रतिमाओं पे आपको सिंदूर का टीका लगाना है, धूप, दीप, भोग लगाना है और आपको जीतिया व्रत की कथा जरूर सुननी है। इसके बाद प्रसाद आपको सभी में बांटना है। पूरा दिन और रात निर्जला व्रत रखना है आपको। यदि अन्न और जल आपको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरे दिन आती है पारण की तिथि, नवमी तिथि होती है ये। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आपको स्नान करके सूर्य को अर्घ देना है। इसके बाद पारण करके व्रत को खोलना है। व्रत पारण के भोजन में झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाने की परंपरा है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान दक्षिणा जरूर दें और अपने पुत्र की लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि के लिए आप कामना करिए, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अब सुनते हैं कथा। जीतिया व्रत या फिर जीवित पुत्रिका व्रत की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख कथाएं मैं आपको सुना रही हूँ। पहली, चील और सियारिन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के पास एक जंगल में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। चील का व्रत जो था वो चील ने पूरे मन और समर्पण के साथ किया था। उसने निर्जला व्रत रखा था और व्रत के नियमों का पालन सख्ती से किया था। लेकिन जो सियारिन थी वो व्रत ठीक से नहीं कर पाई क्योंकि उसको भूख प्यास सहन नहीं हो रही थी और रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो उसने चुपके से जाके खाना खा लिया और उसने व्रत को तोड़ दिया। अगले जन्म में चील और सियारिन का जन्म एक ही घर में हुआ। दोनों बहनों के रूप में वहाँ पे जन्म लिया। चील एक रानी बन गई जिसके कि 7 बेटे थे और वहीं पे सियारिन एक गरीब स्त्री बन गई। सियारिन के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे क्योंकि उसने व्रत का उल्लंघन किया था। जब सियारिन को अपनी पिछले जन्म की गलती का एहसास हुआ तो उसने पश्चाताप किया और अगले जन्म में सही तरीके से व्रत किया। तब जाके उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तभी से यह माना जाता है कि जो माताएं निष्ठापूर्वक इस व्रत को करती हैं उनके बच्चों को लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। जीमूत वाहन की कथा, यह है दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गंधर्व राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। वे बहुत ही दयालु और परोपकारी राजा थे। एक बार जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक बुढ़िया नागिन को रोते हुए देखा। नागिन ने जीमूत वाहन को बताया कि गरुड़ के साथ नागों का एक समझौता हुआ था जिसके तहत गरुड़ हर दिन एक नाग को खाता है। आज उसके इकलौते पुत्र शंखचूड़ की बारी है, इसीलिए वो रो रही है। तो जीमूत वाहन जी ने नागिन को ये आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे की रक्षा करेंगे।
उन्होंने खुद को लाल कपड़े में लपेटा और चट्टान पे जाके लेट गए, जहाँ पे गरुड़ नागों को खाने के लिए आता था। गरुड़ जब वहाँ आया तो उसने जीमूतवाहन को देख के उसकी बहादुरी और परोपकार की भावना से वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने जीमूतवाहन को कहा और जीवन दान दिया और नागों को ना खाने का वचन भी दे दिया। जीमूतवाहन के इस बलिदान के बाद से ही माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए उनकी पूजा करती हैं। जीमूतवाहन भगवान की जय। अब तीसरी कथा है महाभारत की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया तो उसने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। ब्रह्मास्त्र का वार बाद में हुआ ये कि जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया ताकि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की और शिशु गर्भ में मरकर भी वो जीवित हो उठा। उसके बाद दोबारा जीवित होने के बाद उस शिशु का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया, जो आगे चल के राजा परीक्षित के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। इस घटना के बाद से ही माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया व्रत करने लगीं। इस प्रकार से ये कथाएं हैं जिनको कि आपको व्रत में सुनना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपको कोई आरती नहीं समझ में आ रही है, नहीं आती है जीतिया माता की आरती, तो आप विष्णु भगवान जी की आरती कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान पूरे जगत के पालनहार हैं। तो आप ओम जय जगदीश हरे आरती करिए। भगवान आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेंगे, आपके संतानों को सुरक्षित रखेंगे और लंबी आयु प्रदान करेंगे और आपसे आपके संतान को कभी दूर नहीं जाने देंगे। विष्णु भगवान जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।